बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्किन बोलती है से सैयद आपसे मुखातिब हूँ। बात करते हैं अपनी 11 जुलाई की फोरकास्ट से मुतालिक। तो देखें, एक बार फिर आपसे वाज़ेह कहा था कि जो हमारा फोकस इंडेक्स और सपोर्ट लेवल है वो इस स्टेज पर 44,500 44,480 कंसीडर होगा। इसके ऊपर हम मार्केट को सेफ जोन में कंसीडर करेंगे और इसके नीचे विथ वॉल्यूम ट्रेड पर मोहतात रवैया बेहतर रहेगा। वाज़ेह कर दिया था कि अगर खुदा न खास्ता ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर 100 पॉइंट नीचे ही हमारा एक दूसरा स्ट्रॉन्ग लेवल 44,400 और 44,380 भी मौजूद है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने पहले हमारे जो फोकस इंडेक्स और सपोर्ट लेवल है उसी को ऑनर किया, उसके बिलो मार्केट गई नहीं। ओपनिंग ही मार्केट की बेहतर हुई, फिर वहाँ से बढ़ते बढ़ते 45,250 का मार्केट ने हाई बनाया और क्लोज 45,155 पर हुई। अब बात करते हैं 12 जुलाई की, लेकिन उससे पहले आज की बात। मुश्किल वक्त में दोस्त की खामोशी धोखा देने के बराबर है। अब बात करेंगे 12 जुलाई की, तो देखिए 12 जुलाई के लिए सामने आप नज़रों में रखें, एक तो IMF का जो बोर्ड है उसका इजलास होगा अप्रूवल के हवाले से, और एक्सपेक्टेड तो यही है कि अप्रूवल मिल जाएगी, और अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली एक दोबारा मार्केट में एक बूस्ट तैयार होगा। लेकिन अब वो कितना होगा ये पहले से कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन अब हमें करना क्या है, हमें सेफ ट्रेड के हवाले से हम किन चीज़ों पर फोकस रखें। देखें, कल के लिए जिस अंदाज में मार्केट में वॉल्यूम आ रहा है अब ऊपर के लेवल पर, और तो ये यानी एक तरफ पॉजिटिव साइन इस सेंस में होता है कि मार्केट में एक अच्छी तेज़ी ड्यू है, तो फिर ये वॉल्यूम बड़ा यानी हेल्पफुल रहता है उसके लिए कि जो मार्केट मूवर होता है, क्योंकि उसके पास माल मज़ीद आ चुका होता है, फिर वो उस माल को भी एक अच्छे नफ़े में लेके जाना चाहता है और एक अच्छी रैली फिर वहाँ से बनाता है। लेकिन दूसरी तरफ से अगर आप देखेंगे तो फिर मार्केट का ऊपर के लेवल पर माल आना, अगर वहाँ से मार्केट मूवर या जो भी माल मार्केट में सेलर है, अगर वो किसी वजह से मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर ले आता है तो फिर वहाँ से मार्केट में नीचे की जगह भी अच्छी खासी बन जाती है, क्योंकि माल का वेट ज़्यादा होता है, लोगों के हाथों में माल होता है, वो ग्रेजुअली फिर नुकसान करना शुरू करते हैं, तो और मार्केट में प्रेशर पड़ता है। तो इस वक्त कहने का मकसद ये कि हमारा ध्यान अगरचे तेज़ी, हम मार्केट को पॉजिटिव देख रहे हैं, मुसलसल आपसे यही गुफ्तगू हो रही है कि जब तक हमारे सपोर्ट लेवल को मार्केट ब्रेक नहीं करती हम मार्केट को पॉजिटिव देखते हुए ट्रेड बनाएंगे तो बेहतर रहेगा, और नीचे सपोर्ट लेवल बनाते हुए चलेंगे। अब हम रेजिस्टेंस लेवल आपसे जिक्र नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह ये है कि मार्केट जब अपर ड्राइव बन रही है तो फिर कोई रेजिस्टेंस लेवल दौरान ट्रेडिंग कोई बन जाए तो वो हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन पहले से प्री मैच्योर कोई ऐसा है नहीं कि जो हम आपसे डिस्कस करें। हाँ, सपोर्ट लेवल ज़रूर डिस्कस रहता है दौरान ट्रेडिंग, जैसे आज भी सपोर्ट लेवल हमारा 45,150 और 45,050 बना, वो हमने आपसे डिस्कस किया ग्रुप में व्हाट्सएप, और मार्केट ने उसको ऑनर भी किया। आपके सामने है मार्केट 45,150 के नीचे गई भी तो फिर 45,050 को सपोर्ट रखा मार्केट ने, और आखिरी यानी ये दो इंडेक्स पर हमारा फोकस था, और अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने फ़िलहाल तो इनको सिक्योर रखा। 45,050 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, उसके करीब जाने के बाद मार्केट ऊपर आई, लेकिन 45,150 के भी बहरहाल ऊपर रही, एंड में क्लोजिंग उसके ऊपर रही है। तो अब टेक्निकली अगर हम देखें लेवल्स के हवाले से देखें अगर हम लेवल्स के हवाले से देखें तो कोई शक नहीं कि हमारा जो फोकस इंडेक्स है वो अभी भी 45,150 और 45,050 रहेगा। इनके ऊपर मार्केट को हम सेफ जोन में कंसीडर करेंगे, यानी अगर 45,150 की ही मार्केट ऊपर रहती है तो बहुत अच्छा है, लेकिन खुदा न खास्ता 45,150 के नीचे मार्केट ट्रेड शुरू करती भी है तो 45,050 ये थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। फिर हम वहाँ तक यानी 100 पॉइंट की नीचे जगह है, वहाँ तक हम बर्दाश्त कर सकते हैं और हम सेफ जोन में कंसीडर करेंगे मार्केट को। लेकिन 45,50 के नीचे विथ वॉल्यूम ट्रेड पर, यानी 45,50 के बिलो विथ वॉल्यूम ट्रेड पर हम मोहतात रवैया अख्तियार करें तो ये सेफ ट्रेड के हवाले से बेहतर रहेगा। अब ऊपर रेजिस्टेंस लेवल कोई बनता नहीं है, मार्केट चलती है तो ऊपर रेजिस्टेंस लेवल कहीं आप दौरान ट्रेडिंग जज कर पाते हैं मार्केट को, तो आप उस बिना पर वहाँ प्रॉफिट टेकिंग करते हैं, तो नीचे सपोर्ट लेवल आप बनाते हुए चलें। अगर मार्केट इस लेवल के करीब है तो इसी को कंसीडर कर लें, और अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है और जो हाई था 45,250 उसको भी क्रॉस करते हुए ट्रेड शुरू कर देती है तो डेफिनेटली फिर सपोर्ट लेवल आप तब्दील करेंगे
तो आप रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल के बिटवीन मार्केट को ट्रेड कर रही हो तो उसके दौरान आप भी ट्रेड बनाते रहें। समरी ये है बात की जो कहना चाह रहा हूँ कि सपोर्ट लेवल लाजमी बनाते हुए चलें, अब सपोर्ट लेवल को मिस ना करें, आप अपने हिसाब से बनाते हुए चलें। दौरान ट्रेडिंग जहाँ समझ में आ रहा हो सपोर्ट उसको कंसीडर करें, उसके नीचे विथ वॉल्यूम ट्रेड पर मुतातर रवैया रखेंगे तो बेहतर रहेगा। इसी तरह ऊपर रेजिस्टेंस लेवल अगर बनाते हुए चलते हैं, कहीं आप जज कर पाते हैं मार्केट को, तो वहाँ प्रॉफिट टेकिंग बनती है। फिर सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल के बिटवीन ट्रेड करते रहें। और डेफिनेटली अगर ये जो फैसला है ये दौरान ट्रेडिंग नहीं आता, मुझे जहन में नहीं आ रहा कि इनकी टाइमिंग का क्या हिसाब है, लेकिन बहरहाल तो उस सूरत में नेक्स्ट डे के हवाले से ऑप्शन रहेगा कि मार्केट की दोबारा ओपनिंग बेहतर हो पॉजिटिव आने के बाद बोर्ड की तरफ से जो इजलास होना है IMF का। अब वो कितनी ओपनिंग होगी वो यानी पहले से नहीं हम डिसाइड कर पा रहे हैं, वो उस टाइम देखा जाएगा। लेकिन ऐसी सूरत में अगर ये फैसला यानी कोई चांस ले सकता है तो फिर वो कल माल को होल्ड करके जाए, नेक्स्ट डे का चांस ले ले। लेकिन अगर वो सपोर्ट लेवल के मार्केट नीचे ट्रेड शुरू कर रही हो तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि फिर या रिस्क लेना चाहिए आपको, फिर जो है ना अपने सपोर्ट लेवल को कंसीडर करते हुए फिर साइड पे प्रॉफिट बुक करके हो जाना चाहिए। नेक्स्ट डे देखी जाएगी जब फैसला आएगा कितनी ऊपर मार्केट खुलती है, क्या ट्रेड बन रहा है, फिर उस बिना पर वहाँ फैसले कर लेंगे। तो मार्केट कहीं भागी नहीं जाती, मार्केट यही रहती है। असल में अपना नफ़ा सिक्योर करना होता है और लॉस को मिनिमाइज़ करना होता है, इस पर फोकस रखें। तो इस हवाले से हम 2 जुमलों में अगर अपनी बात की समरी करते हैं तो वो यही है कि इस स्टेज पर सेफ ट्रेड के हवाले से 45,150 45,050 पर फोकस होगा। मार्केट जूँ आगे बढ़ती है ऊपर जाती है अगर, तो हम सपोर्ट लेवल अपना डिज़ाइन करते रहेंगे। जब भी मार्केट हमारे उस जो भी हमने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल डिज़ाइन किया होगा उसके बिलो ट्रेड शुरू करेगी विथ वॉल्यूम, तो हमारी कोशिश होगी फिर हम मार्केट से एग्जिट हो जाएं और फिर हम इंतज़ार करें, या फिर ऊपर रेजिस्टेंस लेवल कहीं हमें स्ट्रॉन्ग समझ में आ गया वहाँ हम सेल करेंगे और फिर जो नीचे हमारा सपोर्ट लेवल बना हुआ होगा उसके करीब हम वापस बाईबैक करते रहेंगे। हम इसी अंदाज में कल का दिन ट्रेड करते हुए गुजारेंगे, ये चीज़ क्लियर। तीसरी चीज़ अब जो है वो OGDC PPL के मुतालिक देखिए, इससे पहले मैं आपसे जिक्र कर चुका हूँ, ये 2 स्क्रिप्ट ऐसे हैं कि जो मार्केट का इंजन बन सकते हैं अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों तरफ। तो अब अगर मार्केट में इनमें वॉल्यूम कल आता है और ये इनमें एक अच्छी रैली बन जाती है तो डेफिनेटली इनके पीछे पूरी मार्केट मज़ीद बेहतर अंदाज में परफॉर्म शुरू कर देगी। ऐसी सूरत में यानी ये अगर की ऊपर बात हो रही है, अगर ये दोनों शेयर्स चल पड़ते हैं तो फिर आप दूसरी मार्केट में जो शेयर्स हैं उनमें थोड़ा सा ध्यान कैसे काम करें और ऊपर के लेवल पर फिर कोशिश करें कि उन बाकी जो स्क्रिप्ट हैं उनमें नफ़ा करें। ऐसा ना हो कि इन 2 शेयर्स की बिहाफ पर ऑलरेडी मार्केट में काफ़ी सारे शेयर्स अच्छे खासा गेन कर चुके हैं पिछले तकरीबन हफ्ते 10 दिन के अंदर, तो अब ऊपर के लेवल पर आपके हाथ में माल रह ना जाए। इसलिए किसी भी स्क्रिप्ट में अगर आप काम करने जाते हैं, अगर ये 2 स्क्रिप्ट चलते हैं ये ध्यान में रखें, उस सूरत में मैं सारी गुफ्तगू कर रहा हूँ। तो अगर आप इन बाकी शेयर्स में काम करने जाते हैं इस बिहाफ पर जब ये चलें तो ऊपर के लेवल पर फिर उन शेयर्स में नफ़ा करें, और कम से कम अगर नफ़ा नहीं भी कर रहे तो लाजमी फिर उन शेयर्स का स्टॉप लॉस साथ डिज़ाइन करते हुए चलें, जहाँ से वो अपना स्टॉप लॉस ब्रेक करें उस जगह पर आप फिर लाजमी उनमें से एग्जिट हो जाएं। क्योंकि ऐसा ना हो खुदा न खास्ता मार्केट इन 2 शेयर्स की बिहाफ पर खींच कर और कहीं कोई माल ना डाल दे, इस चक्कर में कि IMF की तरफ से न्यूज़ आनी है तो कॉन्फिडेंट होंगे लोग कि बाइंग करके जाएं। तो ऐसे में ऐसा ना हो कोई अच्छी खासी मार्केट में आइटम प्लस चल रहे हैं, कोई प्रॉफिट टेकिंग ना करे, कोई बड़ा ग्रुप बड़ा प्लेयर सेलिंग ना कर जाए। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए करना सिर्फ ये है कि अगर ये 2 स्क्रिप्ट OGDC PPL चलते हैं तो बाकी तमाम मार्केट में फिर बड़े देखभाल कर ट्रेड बनानी है, और अगर आप उसको प्रॉफिट टेकिंग ऊपर नहीं भी करते तो स्टॉप लॉस लाजमी हर स्क्रिप्ट का बनाते हुए चलें, ताकि जब स्क्रिप्ट का स्टॉप लॉस ब्रेक हो तो आप छोटे से नुकसान में या प्रॉफिट के छोटे से नुकसान में एग्जिट हो सकें। और ज़्यादा बेहतर रहेगा अगर ये दोनों शेयर चलते हैं तो फिर बाकी मार्केट की बारी इन्हीं 2 शेयर में ट्रेड बनाएं तो नफ़ा ही निकालना है मार्केट से, तो फिर भी हम नफ़ा निकाल सकते हैं। बहरहाल ये प्रीमेच्योर चीज़ है, अगर ये चले उस वक्त की बातें हैं। लेट्स सी देखते हैं। आखिर में इस दुआ के साथ अल्लाह हाफ़िज़ के खुदा पे कारोबार में बरकत अता करे। इलाही आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।